बाजार के शैम्पू खरीद के उसमें कोई भी शैम्पू होगा केमिकल जरूर होते हैं शैम्पुओं में, इसलिए खुद शैम्पू बनाना सीखिए। क्यों? बाजार का खरीदा शैम्पू बढ़िया कि खुद तैयार किया? तो खुद तैयार क्या, आयुर्वेद क्या कहता है, आंवला थोड़ा सा ले लो, रीठा ले लो, सिकाकाई ले लो, ये सब बाजार में पाउडर मिलता है, तीनों का मिल जाता है। तो तीनों का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाना है, मिलाना है। तीनों का बराबर मात्रा में पाउडर मिलाओ और उससे बाल धुल लीजिए, हैं? हाँ। अच्छा, ये तो शैम्पू हो गया, ये हो गया शैम्पू। अब यदि मुंह धुलना है, जैसे आजकल लोग फेस वॉश यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं बॉडी में, तो क्या साबुन फेस वॉश का भी कोई तोड़ है आयुर्वेद में? बहुत जबरदस्त तोड़ है। इसके अंदर क्या है कि मुल्तानी मिट्टी ले लो 100 ग्राम, उसके अंदर चंदन डालो 50 ग्राम, और उसके अंदर 50 ग्राम डालो जितने भी छिलके, संतरे के छिलके, नींबू के छिलके, मौसमी के छिलके, सिट्रक चीज़ों के छिलके जो हैं वो लेकर के उनका पाउडर बना के रखो घर पे सुखा के। वो 50 ग्राम पाउडर मिलाओ, 200 ग्राम पाउडर तैयार हो गया। उसमें से 2 चम्मच लो कटोरी में, थोड़ा वो मिलाओ गुलाब जल। अगर आप थोड़े से अमीर हैं तो गुलाब जल मिला लो, अगर मेरे जैसे हो तो पानी मिला लो, मैं तो पानी मिलाता हूँ। तो उसके अंदर मिला के, मैं इसलिए कहता हूँ मैं 2 बेटियों का पिता हूँ भाई, मेरे को पैसा बचाना होता है, तो वो ऐसे मिला के फेस के ऊपर अच्छे से लगाओ। अब मेरी 60 साल की उम्र है, 60 से ज़्यादा ही होगी, अच्छा लगता है ना चेहरा, तो मतलब वो चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ जो आप लोगों को बताता हूँ। तो वो चीज़ से आपके चेहरे पे चमक आएगी, छाइयाँ खत्म होएंगी। मैंने बताया आपको मुल्तानी मिट्टी, उसके अंदर चंदन और उसके अंदर सिट्रक पाउडर, जो अपने संतरे वगैरह का छिलके का पाउडर होता है, वो मिला के घर पे बना के रखो। एक बार फेस पे लगाओगे, आपका खुद ब खुद मन करेगा कि हनुमान जी की तरह जैसे वो संदूर लगाते थे, पूरी बॉडी पे आप ना लगाओ तो कहना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इतना रिजल्ट मिलेगा कि हम पूरी बॉडी पे साबुन नहीं लगाएंगे, यही चीज़ें लगाएंगे, और उससे आपकी स्किन बहुत कोमल होएगी, साफ होएगी, दाग धब्बे खत्म होंगे, और स्किन जो अकड़ी रहती है, कईयों की ऐसी काली हो जाती है सांप के जैसी स्किन, पीठ के पीछे बाजू में पे, वो सारी साफ हो जाती है। इससे बढ़िया चीज़ आपको नहीं मिल सकती। बाकी आप सब लोग मेरी बात को सुन के ताड़ी बजा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को करके मुझे थैंक यू बोलना, वो मेरे पास अपने आप पहुँच जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है कि हल्दी और बेसन, हल्दी बेसन में पानी मिला लो और उसका लिक्विड बन गया, फिर उसको फेस पे लगा लो। हाँ, तो वो भी साबुन का काम करता है, सुना है। वो साबुन का काम नहीं करता जी, वो काम करता है उसका, जिसे हम कहते हैं चेहरे को चमकाने का। अच्छा, हल्दी और बेसन जो है आपकी स्किन को दमका देता है, चमका देता है। और जो ये मिश्रण मैंने बताया अपना मुल्तानी मिट्टी का, चंदन का और उसका, वो स्किन को धो देता है अंदर से, थोड़ा वॉश करता है। इसको लगाओगे ना जी महाराज जी आप कभी, तो ऐसे लगेगा जैसे एक कपड़े को डिटर्जेंट के साथ धोया जाता है, ऐसे स्किन को साफ करता है। तो मुल्तानी मिट्टी में संतरे के छिलके का, संतरा खाते हो ना, छिलका फेंका ना करो, सुखा लिया करो। हाँ। और संतरा, अच्छा नींबू भी, नींबू का छिलका सुखा लो, नींबू का छिलका, संतरे का छिलका सुखा लो और उसका पाउडर बना लो और मुल्तानी मिट्टी में मिला लो, और मुल्तानी मिट्टी मिला के उससे चेहरे को धुल लो, साबुन का काम कर जाएगा, करता है। देखिए, जो चीजें वेस्ट होती थी उनका भी यूज है। और महाराज जी के पास बैठे बैठे आपको बता दूं एक खुशखबरी, बहुत जल्द मैं ये घरेलू चीज़ों के नुस्खे बना के यहाँ अवेलेबल कराने वाला हूँ गौरी गोपाल में, और यहाँ स्टॉल पे मिला करेंगी ये चीज़ें आपको, बिल्कुल बिल्कुल बनी बनाई, बहुत कम कीमत में। बहुत सुंदर। अच्छा, ये आजकल मोटापा बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। मोटापा है तो बहुत सारे लोग मोटापे को कम करना चाहते हैं, वजन को घटाना चाहते हैं। तो मोटापे, अभी मैंने सुना टीवी पे चल रहा था कि मोटापे को कम करने के लिए अंग्रेजी दवाई किसी ने खाई तो बेचारे की मृत्यु हो गई। ऐसा कई बार होता है, गलत चीजें खा, लंबे टाइम तक खाया उसने। हाँ। तो वो उसके नुकसान हो गए, साइड इफेक्ट हो गए और मर गया। तो आप ऐसा कोई आयुर्वेद में नुस्खा बताइए जो मोटापे को कम कर सके, है कोई ऐसा? बिल्कुल है। जो महाराज जी आपने घटना बताई है ना, ऐसी घटना में सभी जितने भी यहाँ अपने बैठे हैं बहन भाई, सबको कहना चाहूँगा कि डॉक्टर की राय के बिना कभी भी कोई दवाई, चाहे वो अंग्रेजी है चाहे देसी है, नहीं लेना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, एक बार डॉक्टर के पास जाते हो, उसने दवाई लिख दी, उसके बाद 6 महीने तक खाई जाते हो।
क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे पूछने तो वो फीस लेगा, फीस के चक्कर में आप जाते नहीं हो, तो डॉक्टर का फिर बाद में क्या है कि कोई किसी को नुकसान हो जाता है तो वो गलती डॉक्टर की निकाल देते हैं। डॉक्टर कभी गलत नहीं हो सकते, वो आपको दवाई लिख के देते हैं, उनकी राय लेना आपकी जिम्मेदारी है, तो राय से उनका लीजिए। लेकिन जो मोटापे से परेशान है, मैं उनको घरेलू कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसका फ़ायदा हमने प्रत्यक्ष देखा है। लिख लीजिए अपने पास। एक ये मेरी बहन बैठी है, जब मोटापे की बात होने लगी खुश हो गई कि मेरा भी वेट कम हो जाएगा। भाई दिखाओ, ये मेरी बहन सामने बैठी है, इनका मोटापा कम करना है। तो अगली बार अगर इन्होंने मेरी बात मान ली ना, तो 2 महीने के बाद देखना यहीं बिठाएंगे इनको और इससे पतले हो गए होंगे। बात मान लेना मेरी। बात क्या है कि एक तो लेना अपने काली मिर्च, एक मग पीपल, एक सौंठ, उसके अंदर एक बहेड़ा और एक उसके अंदर बायबडिंग। बहेड़ा तक आप जानते हो, बायबडिंग कई लोगों को नहीं समझ आता, तो ये पंसारी से मिल जाती है। आप गूगल पे सर्च करेंगे बायबडिंग तो आपके सामने आ जाएगी। ये बाय को ख़त्म करती है। तो बायबडिंग लेना, 5 चीज़ों का पाउडर बनाना और छठी चीज़ ही नहीं डालनी इसके अंदर। 5 चीज़ें अगर 100 रुपये की आई, कितनी हुई? 500 रुपये की। आधा किलो तैयार हो जाएगा। आधा किलो पाउडर जब तैयार हो गया तो 1.5 महीने 2 महीने खत्म। बताओ 500 रुपये का 1.5 महीना निकल जाएगा, क्या चाहिए और भगवान से। तो इसको अपन ने आधा पौना चम्मच डेली खाना है, शाम को 5 बजे 6 बजे जब भी आपको समय मिले, भोजन से घंटा पहले। ऐसी 1 चम्मच सुबह ले लो खाली पेट। किसी मेरी बहन को अगर ये गर्मी करे, थोड़ा गर्म भी होता है, अगर ये गर्मी करे मात्रा थोड़ी कम ले लो या एक दिन छोड़ छोड़ के लेते रहना, तो इससे आप देखेंगे कि आपका इंच लॉस तो पहले महीने में हुआ। जो 36 इंच की कमर थी वो 34-33 पे आ जाती है फर्स्ट मंथ में। आपको लगेगा कि अब कपड़े पहनने का, अब खाने पीने का अब कुछ आनंद आ रहा है। तो वज़न कम करने की ये सबसे अच्छी कला है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इसको सेवन करना शुरू करेंगे, एक नारियल का तेल लेना और उसके अंदर आप देसी घी, जो गाय का देसी घी हो असली, वो मिलाना। महाराज जी से ले जाया करना घी देसी, तो वो मिला के उसको अच्छे से ऐसे अपनी दोनों अंडर आर्म में मिला के अच्छे से रगड़ो उसको आगे पीछे, और नाभि में लगा के ऐसे मसलना है। नाभि में ऐसे छोड़ना नहीं, बच्चों की तरह रगड़ देना, पूरा पेट हिलना चाहिए। तो ऐसे जब आप उसको लगाओगे तो आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, नर्व सिस्टम ठीक होगा, और 72,000 जो नाड़ियाँ हमारी नाभि से जुड़ी हुई हैं, जब वो खुलने लगेंगी तो फैट अपने आप उड़ने लगेगा। अब 6 महीने कर लो, आप मुझे सच में कहोगे कि गोयल साहब ये तो कमाल का नुस्खा है।